नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये फूल कितना खूबसूरत है, बिल्कुल गुच्छे में खिला है। तो आप देख सकते हो इसमें कि छोटे छोटे फूलों का एक बहुत बड़ा गुच्छा बनता है। और अगर आप अगस्त में नर्सरी जा रहे हैं तो आप इस फूल वाले पौधे को लेके आ सकते हो। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत करी थी तब मैं इस पौधे को लेकर आई थी और यह है देसी एक्जोरा। दोस्तों, एक्जोरा में देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की आती हैं वैरायटी। तो ये मेरे पास देसी है और ये बहुत ज़्यादा खिलता है, बहुत ज़्यादा। अभी तो इसमें मतलब पूरी तरीके से ये खिल भी नहीं पाया है। और पीछे सड़क के साइड से भी काफ़ी खिलता है। सड़क के साइड से तो लोग तोड़कर भी इसे ले जा लेते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। एक्जोरा को ना रुक्मणी भी कहते हैं, रुक्मणी का पौधा। तो अगर आपको मतलब इस तरह के लाल रंग के फूल वाले पौधे पसंद हैं तो आप लेके आ सकते हो दोस्तों। और अगर आपके पास मतलब मैंने तो इसे ज़मीन में लगाया हुआ है और ये जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत करी थी तब से मेरे साथ है। अगर आप पॉट में लगाने की सोच रहे हो तो जब आप पॉट में पौधा लगाओगे ना तो आप छोटा ही पौधा लेके आओगे, तो उसको उस समय छोटा ही पॉट दें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे आप उसको बड़ा पॉट देते जाना, एक एक साइज बड़ा पॉट देते जाना, ताकि वो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी पौधे की। देखो मेरा पौधा कितना हेल्दी है। और जब भी इसका सीज़न चल जाता है ना उसके बाद मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मुझे लगता है कि अब इसका सीज़न आ रहा है, इसमें फूल खिलेंगे, तो मैं इसको अच्छे से खाद दे देती हूँ। मैंने इसमें क्या खाद डाली है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और आप पॉट में लगा रहे हो तो आप उसमें क्या मतलब मिलाएं, मिट्टी किस तरीके से तैयार करें। तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद डाल सकते हो। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल सकते हो। किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो वो डाल सकते हो। लेकिन जो भी खाद डालो अच्छे से डिकम्पोस्ट होनी चाहिए दोस्तों। अगर अच्छे से डिकम्पोस्ट नहीं होगी ना आपकी खाद तो जो आपका पौधा है वो सड़ गल सकता है। और बरसात में तो ये डर काफ़ी रहता है कि पौधे ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, आप नर्सरी जाओगे ना तो हाइब्रिड जो एक्जोरा मिलते हैं उसमें आपको बहुत सारे रंग मिलेंगे, मतलब काफ़ी सारे, कम से कम 7-8 रंग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको जो भी पसंद हो आप वो लेकर आ सकते हो। मुझे तो बस मतलब ये देसी वाला जो मैंने लगाया है इसको ही देख के काफ़ी खुशी मिलती है। फिर अगर हम ज़्यादा पौधे लाते हैं तो उन्हें लगाने के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो आप ला रहे हो तो उसे पॉट में लगा सकते हो। पॉट में काफ़ी अच्छे चल जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो देसी लाओगे तो देसी में आपको जैसे मतलब शुरुआत में तो छोटा ही पॉट देना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा देसी वाला वैसे वैसे आपको इसे बड़ा पॉट देना होगा। और जब इसका सीजन आता है उस समय आपको इसे अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र देना होगा। तो मैंने इसमें डाले थे जो भी मतलब हमारे किचन वेस्ट होता है ना, सब्जी के सूखे हुए छिलके, पहले मैंने उन्हें बहुत अच्छे से सुखाया। उसके बाद मैंने इसके चारों तरफ से गड्ढा खोदकर इसमें अच्छे से डाल दिया था। को वहाँ पे उसके नीचे का हिस्सा है ना, वहाँ पे मैंने पहले चारों तरफ से खुदाई करी। उसके बाद मैंने वो जो अच्छे से मैंने किचन वेस्ट सुखा रखा था वो इसमें डाला। तो ऐसा मैं हर साल करती हूँ। जब इसका मतलब टाइम आता है फूल खिलने का तो मैं इसमें हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और बाकी ये देखो पत्तियों की खाद तो इसको मिलती ही रहती है। इसकी पत्तियाँ खुद मतलब यहाँ पे जैसे गार्डन में झड़ती रहती है ना, तो मैं उठा उठा के वहीं डाल देती हूँ। और पत्तियों की खाद तो खैर बनती ही रहती है उसमें। दोस्तों, आप इस देसी वाले एक्जोरा का कटिंग से भी लगा सकते हो। कटिंग से भी ये बहुत आराम से हो जाता है। आपको कटिंग लगाने के लिए इसकी एक बस टहनी लेनी है और उसको एलोवेरा जेल में या कोई आपके पास रूटिंग हार्मोन है वो लेके लगा देना है। मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा पौधा है तो इसलिए मैंने कभी लगाई नहीं। अगर आपको कहीं ये मिल जाए ना, मुझसे मांगी थी पिछले साल किसी ने तो मैंने उन्हें दी थी, तो उन्होंने लगाई थी। अब हुई या नहीं हुई ये तो मुझे मिले नहीं वो। तो कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हो, कटिंग से भी ये पौधा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका पौधा पॉट में लगा है तो कम से कम उसे 2-3 घंटे की धूप अवश्य दें। और अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में आप लगाने जा रहे हैं तो ऐसी जगह लगाएं जहां मतलब 2-3 घंटे की धूप आती ही आती हो। तो ये इसके फ्लावरिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत सारे जो फूल वाले पौधे होते हैं वो कम धूप में भी चल जाते हैं, लेकिन एक्जोरा को धूप की ज़रूरत होती है। और अगर आपके एक्जोरा में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसको अगर आपने पॉट में लगा रखा है ना, तो उसकी मतलब पॉट में क्या होता है कि हम
उनको उसके इतनी जगह नहीं मिलती है किसी भी पौधे को बढ़ने की। तो आप उसे निकाल कर भी देख सकते हो कि पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे तो कहीं वो रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। तो आपको ये तो पहले करना होगा, क्योंकि अब तो इसके अच्छे फ्लावरिंग का टाइम है। और पिछली बार तो इसमें सर्दियों में भी फूल खिल रहे थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं खिले थे जितने अब खिल रहे हैं, लेकिन मतलब इसकी 2-3 ब्रांच में बहुत अच्छे फूल खिल रहे थे। और एक बार इसमें फूल खिल जाते हैं ना तो वो महीनों तक रहते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब आज फूल खिला और गिर गया। काफ़ी सारे फूल खिल के इसके मतलब ख़त्म हो चुके हैं जो स्टार्टिंग में खिले थे, और अब इसमें कलियां भी बनी हैं और फूल भी खिल रहे हैं। दोस्तों ये पौधा तो ज़मीन में लगा हुआ है, तो ये और जगह से भी अपने पोषक तत्व ले सकता है, लेकिन जो पौधा पॉट में लगा होता है उसका हमें खास ध्यान रखना होता है, उसके पानी का भी, उसकी खाद का भी। अगर आपका पौधा पॉट में लगा है तो उसके फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें जब उसमें फ्लावरिंग का टाइम हो। और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही तो पानी का भी ध्यान रखें, उसे एक बार तो पानी ज़रूर दें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो अभी हमें पानी की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ नहीं हो रही है तो पानी का भी ध्यान रखें। कई बार कम पानी की वजह से भी काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है, अधिक पानी की वजह से भी पौधों में दिक्कत हो जाती है। तो पौधों की प्रकृति को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।